हैवी, ये वजनी थी। अनांसी स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। अनांसी आगे बढ़ा और मुस्कुराया। That looks like a big weight. ये वजन बहुत बड़ा मालूम होता है। प्लीज मेहरबानी करके रेस्ट अ वाइल, यहाँ पे कुछ देर आराम कीजिए, एंड हेल्प मी, और मुझे और क्या और मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ टू काउंट, इसे कैसे गिना जा सकता है। टू सो आई कैनॉट टेल हाउ मैनी यम्स आई हैव प्लांटेड, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितने कचालू बोए हुए हैं। अब इसने क्या कहा है, रैबिट को वहाँ पे कहा है कि आप यहाँ पे ठहरिए, आपने बहुत वजनी वेट उठाया हुआ है। मैंने यहाँ पे यम्स लगाए हैं जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, तो मैं कैसे इन्हें काउंट नहीं कर सकता, आप मेरी मदद कीजिए। मिसिस रैबिट वाज काइंड, ये बहुत ज्यादा शफीक मजाज थी। सो शी स्टॉप, इसलिए ये रुक गई। ठीक है, इसलिए वो वहीं पे रुक गई। शी पुट डाउन, इसने नीचे रख दी, हर बास्केट, अपनी टोकरी, एंड हॉप्ड, और फुदकती हुई अलोंग द रो, कितार में काउंटिंग, और वो काउंटिंग करने लगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जब उसने 5 कहा, इन अ फ्लैश एंड बैंग मिसिस रैबिट डिसअपियर्ड, एक क्या हुआ, धमाकेदार लाइट आई है, तो उसी के साथ ये बेगम खरगोश क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि जो विच 5 थी उसने स्पेल किया था कि जो भी 5 कहेगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए मिसिस रैबिट ने जब कहा 5, तो ये क्या होगी, डिसअपियर्ड, गायब होगी। अनांसी गो डाउन टू द होल बास्केट, इसने पूरी टोकरी को उठाया। ठीक है, और क्या किया इसने, जो भी उसने थी वो सारी हड़प ले। ऑफ स्वीट पोटैटोज, शकरकंदियों की, इन सेकंड, कुछ ही देर में या कुछ ही मिनटों में। He linked his lips, इसने अपने मतलब होंठों पर जबान फेरी, एंड सेट डाउन अगेन टू वेट, और वहीं पे फिर बैठ गया और इंतजार करने लगा, अपने नेक्स्ट शिकार का इंतजार करने लगा। और नेक्स्ट कौन होगा, यहाँ पे देखें हमें तस्वीर में नजर भी आ रहा है। Not long after, ज्यादा देर ना गुजरी थी। He heard, इसने सुनी, little footsteps, कदमों की चाप, on the path, रास्ते पर, and और looked up, और इसने नजर उठा के देखा कि कौन आ रहा है। It was Mr. Duck, और जो कि क्या था, जो कि एक बतख साहिब थे। He walked around with his chest held high, and his feet made a slap sound on the path, जो कि वो अपने सीने ताने चले आ रहे थे, जैसे कि नजर भी आ रहा है, और इनके पैर रास्ते पर एक साउंड क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, मिस्टर डक स्टॉप व्हेन ही सा अनांसी, क्या जब इन्होंने अनांसी को देखा तो वहीं पर ये ठहर गए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, हाउ ही वाज, कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने पूछा, वो चल रहे थे तो वहीं पे वो ठहर गए और इनसे पूछा। अनांसी पुट, अनांसी ने, ऑन अ ग्लिम एक्सप्रेशन, कि उसने, अनांसी ने क्या किया, अपने चेहरे पर उदासी तारी कर ली। मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया, कि मुझे, मेरे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या बिल्कुल भी मुझे मालूम नहीं है, हाउ टू काउंट, कि इसे कैसे गिनते हैं, माई आर्म्स प्लांट्स, ठीक है, कि मैं कैसे इनको, मतलब जो आपने चालू लगाए हुए हैं, मुझे नहीं आइडिया, इसे मैं कैसे काउंट करूं। कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मिस्टर डक बोब्ड, उसने हिलाया हिज हेड, अपना सर, एंड और पुफ्ड आउट ऑन हिज चेस्ट इवन फर्दर, जो बतख साहिब थे, इसने अपने सर हिलाया और अपने सीना मजीद फैला दिया कि इसने मुझसे मदद मांगी है। ठीक है, वेल, अच्छा नांसी, ही सेड, इसने कहा, इट इज क्वाइट सिंपल, कि ये तो बहुत सादा सी बात है। स्टार्ट विद 1, देन इट्स 2 3 एंड 4 5। मिस्टर डक डिसअपियर्ड, जब उसने काउंटिंग स्टार्ट की और जब वो 5 तक आया तो साथ ही वो क्या हो गया, डिसअपियर्ड, मतलब वो भी गायब हो गया, फौरन गायब हो गया वो भी, इंस्टेंटली, फौरन। अनांसी एट अप द लंच, नांसी ने दोपहर का खाना खा लिया। नाउ, अब आई नाउ, मैं जानता हूँ, यू आपको, विल बी वंडरिंग अबाउट अनांसीज फैमिली, अब मुझे मालूम है कि आप अनांसी के घर वालों के बारे में सोच रहे होंगे। डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या इसने इनके बारे में सोचा। डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या इसने इनके लिए कुछ खाना बचाया। नो, नहीं, ही डिडंट, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हमने स्टोरी में पढ़ा कि इसे तो अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसे था उनके लिए, उनके टेबल पे कुछ खाने के लिए ले जाए, लेकिन जब इसे खाने की चीजें मिले तो इसने क्या किया, खुद अपना पेट भरता गया, इसने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। He ate everything without thought about any of them, इसने बिना सोचे हर चीज हड़प ली या हर चीज खा ली। Next to come along
इसके बाद ही क्या हुआ, ऑन हर वे, इसके रास्ते पर, टू द मार्केट के, टू बाय सम, खरीदने के लिए, टेस्टी ट्रीट्स, मज़ेदार चीज़ें। इसके बाद ही क्या है, खाने पीने की कुछ मज़ीद चीज़ें खरीदने के लिए मंडी। कौन आई, वाज थी मिसिस फ्रॉग, इसी के साथ क्या आ गई, मिसिस फ्रॉग मेंढकी आ गई, ठीक है। शी डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी, व्हेन, जब अनांसी कॉल्ड आफ्टर हर, जब उसने अनांसी ने उसे आवाज़ दी, आवाज़ लगाई तो वो नहीं रुकी। हे प्लीज हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, अरे मेहरबानी करके मेरे पौधे गिनने में मेरी मदद करो। अब ये क्या कहा है, अनांसी ने कहा है। शी लाफ्ड, वो हंस दी। नो वे, कोई चक्कर नहीं, काउंट देम बाय योर सेल्फ, कि आप खुद ही ने गिन लो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी हॉप्ड अवे, इन्होंने फुटकर दूर निकलते हुए मुड़कर कहा। इट डिडंट बॉदर, इसमें परेशान हो मतलब इसमें इस बात से ज्यादा परेशान ना हुआ अनांसी टू मच, ज्यादा, बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम, कि इसके पास बहुत सारे मौके मिलेंगे, टू ट्राई हिज ट्रिक आउट, अपने जो भी उसकी ट्रिक्स थी उसको आजमाने के लिए। ही इमेजिन्ड, उसने तस्वुर किया, उसने ख्याल किया, जैसे कि हमें इस तस्वीर में नजर भी आ रहा है, उसने तस्वुर किया ना, कितनी चीजें की हैं, ठीक है। व्हाट डिलीशियस फूड, कितनी मजेदार चीजें मिलेंगी। ही वुड फाइंड, जो कि इसे मिलेगी वो उसे मिल सकती हैं, ठीक है। ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रन, इसने इनमें से किसी को भी अपने भूखे बच्चों के लिए पास ले जाने के बारे में नहीं सोचा। वो वाज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक, कि वो इतना खाता रहा और इतना ही खाना चाहता जितना को अपने पेट में समा सकता था। एंड और देन, फिर कम बैक एंड ट्राई टू ट्रिक अगेन ऑन अदर डे, अब क्या था, और फिर किसी और दिन वापस आकर यही चक्र आजमाना चाहता था। A cawing sound pulled Anansi out of his daydream. तेज तेज कदमों की आवाज ने अनांसी की आंखें खोल दी, जो कि वो ख्वाब देख रहा था। इट वॉज मिसिस, ये कौन था, श्यू, ये बेगम श्यू थी। ऑन हर टाइनी बैक शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइस दैट ही वाज होपिंग टू सेल। अब इसने क्या थी, अपनी नन्ही सी कमर पर इन्होंने ताज़ा बनी हुई कचौड़ियों का बड़ा सा बोझ उठा रखा था, जिसे वो कहाँ पे सेल करना चाह रही थी, कहाँ पे, मंडी में। The load was 3 times her size and her face was red from the effort she was making. बोझ इसकी जिसामत से 3 गुना ज्यादा था, जितनी भी उसकी जिसामत थी उससे 3 गुना ज्यादा था, ठीक है। और इन्हें जो कोशिश करना पड़ रही थी, इसकी वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओह लेडी श्रू, ओह मोहतरमा श्रू, हाउ नाइस टू यू सी यू, आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाई नाइस टू सी यू, क्या आपको देखिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सिट अ व्हाइल एंड रेस्ट, यहाँ पे कुछ देर बैठिए और आराम कीजिए। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। टू काउंट, गिनने में, माई प्लांट्स, मेरे पौधों का, एंड यू कैन शेयर योर विजडम, क्या आप अपनी दानिशमंदी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, विद मी, मेरे साथ। अनांसी, जो अनांसी था, ग्रीन, मुस्कुराया, एंड शॉट, दिखाया, ऑल हिज शार्प टीथ, और इसने तेज दहाड़ दांत दिखाए। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग, उसने हर कोशिश की उसको क्या करने की, खुश करने की, दिल मोह लेने की उसने भरपूर कोशिश की थी। बट बिकॉज, क्योंकि ही रियली वांटेड टू ईट ऑल द पाइस, क्योंकि वो हर कोशिश थी कि वो ये इन कचौरियों को खाना चाहता था, और इसलिए उसने हर तरह की कोशिश की। मिसिस श्रू वॉज नॉट अ फूल, ये अहमक ना थी। शी कुड सी अनांसीज आईज, उसने जब उसकी आंखें देखी थी, किसने, मिसिस श्रू ने, तो उसने देखा कि ग्लिस्टन चमक रही हैं। एज शी लुक एट द पाइस, जब उसने देखा कि इसको चकोड़ियों को देखकर इसकी आंखें किस तरह चमकी हैं, तो उसकी सारी चालाकी को समझ गई। वेल अच्छा अनांसी, यू आर काइंड, कि तुम बहुत ज्यादा मेहरबान हो। आई एम ट्राइड, मैं कोशिश करती हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उसने अपने जो वजन था नीचे रख दिया। हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ। आई कांट काउंट, मैं गिन नहीं सकता। ही उसने क्या किया, लाइट, ठीक, उसने झूठ बोला है। कैन यू काउंट माई माउंट फॉर मी, क्या आप ये जो मेरी कचालू के यहाँ पे मैंने बनाई हुई है ढेरियाँ, क्या आप मेरे लिए उनको गिन सकती हो। तो अब क्या हुआ, मिसिस श्रू स्माइल्ड, वो मिसिस श्रू स्माइल, मुस्कुरा दी। शी वॉक्ड टू द नियरेस्ट, वो नज़दीक तरीन माउंट ढेर पर गई। एंड स्टूड, खड़ी होगी। ऑन इट, इस पर, कि वो नज़दीक तरीन ढेर के पास पहुंची और इस पर खड़ी होगी। शी पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू द माउंट, ढेर पर, डेट वाज
फर्देस्ट अवे फ्रॉम हर, जो कि उससे क्या थी, थोड़े से उससे दूर खड़े थी। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड दिस वन, उसने ऐसे बताया कि 1 2 3 4 और ये वाला, दिस वन और ये वाला। शी सेड क्लियरली, उसने वाजिया तौर पर कहा। अनांसी फ्रॉम, उसने माथे पर बल चाटते हुए कहा कि क्या करो, आप अच्छे से ध्यान से बोलो। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो। से ऑल द नंबर्स, अब तमाम नंबर्स को ही सेड, उसने कहा तमाम नंबर से पहले क्या मतलब वो 4 तक कह रही थी, 5 नहीं कह रही थी, इसलिए उसने कहा कि आप क्या करो, सारे नंबर्स को बोलो। 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन, उसने फिर यही कहा 1 2 3 4 और जिस पर मैं बैठी हुई हूँ, सिटिंग ऑन, बैठी हुई हूँ। मिसिस श्रू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, के बेगम जो शुरू थी वो आहिस्ता आहिस्ता और वाज़िह अंदाज में उसने कहा। अ फ्लैश ऑफ द एंगर पास्ड ऑन द अनांसीज फेस, अब क्या था कि अनांसी के चेहरे पर गुस्सा चमका। ठीक है, कम ऑन, चले बी से देम प्रॉपरली, ठीक से कहिए। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, इसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाने रखने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। अगेन, दोबारा, एक बार फिर। मिसेस श्रू स्माइल्ड स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली, अब उसने क्या कहा है, इसने दोबारा वो मुस्कुराई और आहिस्ता से क्या कहा है, 1 2 3 4 एंड दिस वन हेयर, 1 2 3 4 और ये वाला। शी पॉइंटेड टू द अमाउंट बीनीथ हर फीट, उसने मतलब अपने जो कदमों के नीचे मौजूद ढेर था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। अब उसने क्या कहा, से इन्हों कहिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 नहीं वो कह रही थी, उसने खुद ही कह दिया 1 2 3 4 शाउटेड अनांसी, उसने चिल्लाकर कहा कि 1 2 3 4 5। इंस्टेंटली फौरन इन अ बिग बस्ट ऑफ द स्पार, एक बड़ी सी चिंगारी आई। ही डिसअपियर्ड, और वो साथ ही गायब हो गया अनांसी। ठीक है, मिसेस श्रू पिक अप हर लोड, उसने अपने वजन जो था उसने वो उठाया। एंड बाय, और उसने माउंट वाटरिंग डिलीशियस फॉर हर फैमिली, उसने क्या किया है, उसने अपना बोझ उठाया और मंडी की तरफ चल दी और इन कचौरियों को बेचने अपने घर वालों के लिए मुंह में पानी लाने वाले मजेदार पकवान खरीदने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे अबाउट द स्टोरी बताया जा रहा है। इसमें बताया जाए कि अनांसी के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। अनांसी क्या है, अफ्रीकी लोक कहानियों का एक किरदार है। ठीक है, अफ्रीका की, फिर वो कहा जाए कि मगरबी अफ्रीका और कैरिबियन लोक दास्तानों का भी एक अहम मरकज है। वो अक्सर एक मकरी की शक्ल अख्तियार करता है और इसे तमाम कहानियों का सरचश्मा समझा जाता है। इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि लालच आपको मुसीबत में मुब्तला कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है कि इसका इखलाकी सबक क्या है, कि सोर्स ऑफ ऑल द स्टोरीज ये बताया जा रहा है, उसमें इखलाकी सबक भी बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास वाइल रीडिंग में यहाँ पे दोबारा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे चैलेंज में भी हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज अनांसी, यूज डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर व्यू। इसमें कहा जा रहा है कि अनांसी किस किस्म का किरदार है, अपनी राय की ताकीद के लिए कहानी से ली गई तफसीलात इस्तेमाल करें। हम क्या कहेंगे, अनांसी इज अ बैड क्रिएचर, ही इज ग्रीडी एंड सेल्फिश। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ही थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, ही डज नॉट केयर अबाउट एनी बॉडी। ठीक है, इवन हिज फैमिली। यहाँ पे चैलेंज में हमारे पास क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज योर फेवरेट एंड वाई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बताना है कि आपको कौन सा किरदार पसंद है, फिर हमने वाई मतलब रीजन भी बतानी है। तो हम कहेंगे मिसेस श्रू इज माई फेवरेट कैरेक्टर, शी इज वेरी क्लेवर, शी इज नॉट फुलिश्ड बाय द अनांसी, के वो अनांसी के हाथों वो बेवकूफ नहीं बनी। इंस्टेड शी ट्रिक्स हिम, बल्कि उसने अपने ही चक्रों में देकर उसे गायब कर दिया। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।